हेलो। हेलो। हेलो माइक टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? साउंड अच्छा आ रहा है? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे का एनटीपीसी में जो सेट आया है, सेट नंबर 14 पढ़ेंगे। रेलवे एनटीपीसी 8/1/2021 को जो शिफ्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछा है, आज हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए, क्वेश्चन पर चला जाए। क्वेश्चन पर हम लोग चलें। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सब क्वेश्चन पर आते हैं। एक आयत की लंबाई एक वृत्त के त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखा जाए, एक आयत की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। आयत की लंबाई एल मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या आर मान लेते हैं। ये 3 है तो ये 5 है, यही बात दिया है। और कह रहा है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है। वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा वर्ग का क्षेत्रफल जो जितना है 490 मीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 490 है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात। ये न देखा जाए, अगर हम लोग का दिया है 5x5 कर लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल n मान लेते हैं। n नहीं, ऐसे माना जाए। वर्ग का भी भुजा जो होगा, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या वर्ग के भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा यानी कि वर्ग की भुजा भी 5 है। n तो 5 के स्क्वायर कितना? 25n। 25n बराबर दिया है कितना? 490। 490 दिया है, तो यहां से काट देंगे तो n बराबर आ जाएगा 490/25 रूट में आ जाएगा। यहां से काट देंगे, यहां पर जो दिया है इतना नहीं होगा, होगा यहां पर 4900 है। ठीक है, ये गलत दे दिया है, 4900 है। तो यहाँ पर n स्क्वायर बराबर 4900 होगा। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा 70। n बराबर आ जाएगा भुजा जो वर्ग की भुजा जो है 70 आ जाएगा। यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, यहाँ पर 4900 होगा। ठीक है, अगर 5 बराबर दिया है 70, यानी कि अनुपात 1 बराबर आ गया कितना? 14। अब देखा जाए तो अनुपात 1 बराबर 14 यानी 14×3 = 42 आ जाएगा। ठीक है, अगर 42 गुणे इसका लंबाई आ गया, आयत का लंबाई आ गया 42, और आयत का भुजा जो है चौड़ाई दिया है 20 का, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे यानी 840। 42 दूना 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा। बात समझ में आ गया है? आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर टाइप गलत हो गया था, यहाँ पर 4900 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% की वृद्धि हुई है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। लंबाई जो है 10 मीटर बढ़ा दिया गया है वर्ग के भुजा में, तो उसका क्षेत्रफल यानी भुजा दोनों बढ़ेगा, वर्ग का भुजा, यानी कि 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा में 100। ये भी फार्मूला से काट देंगे तो 100 कट गया, यानी 10 10 20 और 1 21%, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा? 21%। बात समझ में आया है? बात समझ में आ गया है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 4 8, यहां पर क्या लिखे हैं जी? 12 होगा और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ये कैसे कैसे टाइप हुआ है, 4 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वैसे में इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 4 8 12 16 का एलसीएम जो होगा आ जाएगा इसका एलसीएम 48। एलसीएम किसको किसे कहा जाता है? एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 48 आ गया। अब यहां पर हम लोग 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, यहां पर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, इसमें 48 से भाग दे देंगे। 48 से भाग देंगे यानी कि 48 दूना का 96, यहां से घटा तो 4, यहां से 0 नहीं घटा तो 0, ऊपर से उतरा 0। अब कितना बार में? 8 बार में। 8 8 64 के 4, 8 4 के 32, 32 6 32 6 38, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर घटाएंगे तो 1, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0। अब कितना बार में ले चलेंगे तो कट जाएगा, यानी 4 बार में ले चलते हैं। 4 8 है 32 के 2, और 4 4 के 16 3 19, 192 यानी कि 160 घटाएंगे यानी कि 32। अगर 32 हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख दी है, इसमें 32 जोड़ देंगे यानी कि आ जाए कितना? 1 000 32। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऐसी संख्या 6 अंक की ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 400 और 600 के बीच कि ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे, यानी कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। बात यही है, यानी कि 6 12 और 16 का एलसीएम जो होगा 48 होगा। अब देखा जाए 48 होगा, 48 होगा, 48 होगा, यहां पर लिख देते हैं 48 एलसीएम। अब 400 में पहले 48 से भाग देंगे, 400 में 48 से भाग देंगे कितना बार में? 8 बार में कट जाएगा। 9 बार में काटते हैं, कितना कटता है? 9 बार में काटेंगे तो 9 8 72 के 2, और 9 4 36, और 36 7 36 7 43, यानी पहला कटने वाला संख्या जो होगा
यानी कि 8 को ऐसा संख्या है जो कि 400 से छोटा है। यहाँ पर 432 पहला संख्या कटने वाला होगा। 432 जो होगा पहला संख्या ऐसा संख्या होगा 432 जो कि 38 से कट जाएगा, यानी कि इस सब से कटेगा, 6 से 12 से और 16 से कटेगा। ठीक है, अब देखा जाए पहला संख्या तो पता हो गया, अंतिम संख्या होगा जो 600 होगा जो कि 48 से काटेंगे। कितना बार में कट जाएगा? एक बार में 48, घटा तो कितना 2 1 0 और 2 बार में, यानी कि 12 को ऐसा संख्या है, यानी कि 120 कितना आ गया 8 दूना 16 का 6 और 4 दूना 8 1 9, यहाँ से घटाएंगे तो 24 आ गया, यानी 24 इसमें से घटा देंगे, 600 में से 24 घटाएंगे तो वो संख्या इससे कटने वाला आ जाएगा 600 से नीचे, यानी आ गया कितना 6, यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, यानी 576 कटेगा। अब कह रहा है कि 3 को ऐसा संख्या आ गया, 12 को टोटल है, अब 12 में से 8 घटा देंगे यानी कि 4 को, 400 और 600 के बीच ऐसी 4 को संख्या है, 4 को संख्या जो कि 6 12 16 से कटेगा। ठीक है, हम बतलाएं कि संख्याओं का योग जो होता है औसत गुणे संख्या, औसत कितना आ जाएगा 482 प्लस 576 बटा में 2, औसत आ गया। और कौ गो संख्या है तो 4 गो, तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ से काट दिए तो 2, ये जोड़ देंगे 2 2 4, 8 7 15 के 5, 5 4 9, 1 10, 10 54 में 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8, 5 दूना 10 के 0 1 2, यानी 2108 ऐसी संख्या जो है 2108 ऐसी संख्या है, इसमें देखिए ऑप्शन भी सुधारा नहीं गया है अच्छा से, 2108 हैगा, इसमें कोई 2108 होगा, 2108 एक ऐसी संख्या जो है 4 को संख्या आ रहा है, 2108 ऐसी संख्या है जो कि 6 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है तथा उसके कर्ण की लंबाई 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B होता है। ठीक है, एक और होता है, विकर्ण दिया है भुजा नहीं दिया है, टोटल का 60 दे दिया, यानी A + B + C बराबर दे दिया 60, यानी A + B 80 का मान दिया है, तो घटा देंगे 26, 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पर बच गया 5 में से 2 गया 3, यानी 34, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर आ जाएगा कितना, A² + B² + 2AB बराबर आगे कितना, 4 4 16 के 6 और 4 3 12 दूना का 24, 24 1 25 के 5 और 3 का 9 2 11, 1156, 1156, यानी A² + B² + 2AB बराबर इतना आ गया। ठीक है, आ गया, तो इसका तो माना हम लोग को यहाँ पर
कि इसका मान हम लोग को पता कर, यहाँ पर तो विकर्ण विकर्ण दिया है, टोटल परिमाप दे दिया है 60, ए बी का मान दे दिया है कितना, ए बी का मान आ गया 34, दोनों तरफ वर्क करने पर हो गया इतना। अब देखा जाए तो यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, नहीं तो ट्रिपलेट से एक बनता है, जैसे कि ट्रिपलेट 12 5 13 का होता है और 13 का 2 गुना है, यानी 13 दूना का 26, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 12 दूना का 24 का एक हो जाएगा, एगो 5 दूना का 10 का हो जाएगा भुजा। तो 1/2 आधार गुणे चाहिए, यानी कि 24 गुणे 10, तो आ जाएगा कितना, यहाँ से काट देंगे तो 12, और 12 गुणे 10 बराबर 120, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक इस तरह आता है, बतला देते हैं, एल गुणे बी, एल गुणे बी, एल गुणे बी का मान दे दिया 24, एल प्लस बी का मान दे दिया 24, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 से भाग दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए इससे ट्रिपलेट से चल लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। इस तरह भी एक होता है, वो दिमाग में नहीं अभी आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिया है cos x बराबर -1/2 और पाई बड़ा, ये क्या हो गया जी, एक बैग, एक बैग क्या हो गया, अच्छा मक्खी बैठ रही है ना। cos x बराबर -1/2 और पाई से बड़ा है x और x से बड़ा है 3/3 पाई/2 है, तो 4 टाइन स्क्वायर x -3 कॉस स्क्वायर x का मान क्या होगा, देखा जाए। यानी पाई का मान 180, यानी 180 डिग्री से बड़ा है x, और 8 का 24 और 8 का नहीं 18 × 56, 560/2, यानी काट देंगे तो 270, यानी कि x का मान जो है 80 से बड़ा है और 2 से x से 270 से छोटा है, ठीक है, 270 से छोटा है, यानी कि 1/2 कितना डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर होता है, यानी 6 × 24, यानी कि x के मान 240 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा 240 डिग्री पर होता है, यानी तीसरे फॉर्मेट में चल गया 240 डिग्री, यानी कि इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री, यानी कस लिख सकते हैं, 180 पर तो मान चेंज नहीं होता है, तो कस कस 60 डिग्री हो जाएगा, वो भी माइनस होगा, क्योंकि तीसरे फॉर्मेट में जो तीसरा चतुर्थांश में जाता है तो कस कस माइनस होता है, सभी टाइन और कट प्लस होता है और सभी माइनस होता है, तो 60 डिग्री -1/2 -1/2 और दिया है, चलिए 60 डिग्री तो आ गया x का मान, तो x का मान 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखते हैं अब टाइन का, तो 4 टाइन स्क्वायर, यानी कि 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 120 पर टाइन जो होता है तीसरा चतुर्थांश में हो जाएगा, तो टाइन और कट प्लस होता है, तो √3 का स्क्वायर -3, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 270 लिख सकते हैं, तो माइनस है, और माइनस कॉसेक 60 का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2/√3, और ये चल गया तीसरा चतुर्थांश में, तो उसमें टाइन कॉट प्लस होता है और सभी माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 चौके 12 माइनस, यहाँ पर 3
यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 4/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया है? नमस्ते सर। नेहा कुमारी, नमस्ते बाबू। ठीक है। अंकित ऑफिशियल, ना जाने कहा लिखे हैं और डिलीट कर दिए हैं। नेहा देखिए क्लास, आगे देखते हैं। कह रहा है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? देखा जाए 625 रुपया में जब 25% डिस्काउंट हो गया तब एक व्यक्ति जो है 5 किलो अधिक खरीद लिया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, अब 5×5 5 यानी 5×6 30। 30 रुपया केजी नया मूल्य है। तो पहले किस भाव से खरीदता था? किस भाव से खरीदता था? यानी 25% कमी आया है तो 25% का होल वैल्यू कितना? 1/4। तो जोड़ देंगे तो 3 में कमी आ रहा है तो 3/4। ये कमी होने के बाद यानी कि 4/3 होल वैल्यू के उल्टा गुणा, यानी कि 10, 10 चौके 40 रुपए प्रति केजी। 40 रुपए प्रति केजी। बात समझ में आ रहा है नेहा बाबू? चलिए आगे देखते हैं। अंकित ऑफिशियल, अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेमी हो तथा सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई जो है, लंबे विकर्ण 16 सेमी हो। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखा जाए समचतुर्भुज ऐसा होता है, इसमें आपस में सभी भुजा आपस में समान होते हैं लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें सबसे लंबा विकर्ण दे दिया है कि 16 है, यानी कि यहाँ से काट देंगे तो छोटा वाला विकर्ण पता नहीं है। ये भुजा पता है कि 10 का है, यानी कि 16, ये 8 8 का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समचतुर्भुज में जब एक दूसरे को काटता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इन्हीं 8 का हो गया, ये 10 का, तो यहाँ पर लंब का काम करने लगा ये विकर्ण का, तो ये आधार हो जाएगा। यानी 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर यानी कि 36, 36 का वर्गमूल 6, यानी 6 6 का हो जाएगा। यानी कि छोटा वाला विकर्ण आ गया 12 सेंटीमीटर का और बड़ा वाला विकर्ण तो दिया है 16 सेंटीमीटर का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल यानी कि 16 × 12। यहाँ से काट देंगे तो 8 बार में 12/8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में। ए और बी इस कार्य को 4800 में हाथ में ले लिया, यानी कि ठेका ले लिया, और सी की मदद से 5 दिन में पूरा कर दिया। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर दिया। तो सी का कितना है धनराशि भुगतान करनी होगी, यानी कितना उसको मिलेगा? देखा जाए एलसीएम हो जाएगा 10 15, 5 का एलसीएम 30, 10 ऐसे लिखते हैं 30 हो जाएगा, 10 3 30, 15 दूना 30, 5 6 का 30। यानी ए बी जो है 5 को मिलकर काम कर दे रहा है, तो सी कितना करता होगा?
ए को करता होगा, सी एक काम कर रहा है, बी 2 को काम कर रहा है और ए 3 को काम कर दे रहा है। ठीक है, अगर सब लोग मिलकर का लिए हैं अनुपात 6 बराबर 4800 रुपया में, तो अनुपात 1 बराबर कितना आएगा, 8 छक 48, 800 रुपये। तो सी का कितना हिस्सा, सी का यही ना अनुपात है, ए है, बी है, सी है, तो कार्य क्षमता 1 है, तो 1 के हिसाब से यानी 8 गुणे यानी 800 रुपया। सी का कितना हिस्सा होगा, 800 रुपया। बात समझ में आ गया। खुशबू कुमारी, डी होगा 800 रुपया, डी नहीं होगा, 800 रुपया ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन है यानी कि 400 किलोमीटर दूरी एन समय में तय कर रहा था, यही बात है। अगर 400 किलोमीटर दूरी तय करने में एन प्लस 10 कर दिया चाल, तो दोनों का अंतर 2 घंटा का दे दिया। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, समय बराबर समय। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा एन और एन प्लस 10। यहाँ से 400 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से एन कट जाएगा यानी एन प्लस 10 आ जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर माइनस एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से काट देंगे, ये कट गया, यहाँ से काट देंगे तो 200, तो फिर कर देंगे कितना, गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, बराबर कितना, एन स्क्वायर प्लस 10n। अब इसको किस प्रकार तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 2000 हो जाए और बीच का अंतर 10 हो, यानी इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 10n माइनस 2000 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस 50n माइनस 40n माइनस 2000 लिख सकते हैं। तो यहां से कॉमन कर लेंगे, एन तो आ जाए कितना, एन प्लस 50 आ जाएगा, और ए एक 40 करेंगे माइनस 40 कर लेंगे, तो एन माइनस एन प्लस 50 आ जाएगा। तो एन प्लस 50 बराबर 0, तो एन बराबर कितना 50। ये तो संख्या होगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस में स्पीड आ गया, स्पीड कभी माइनस में आता नहीं है, यानी एन माइनस 40 बराबर 0, यानी एन बराबर 40। स्पीड उसका कितना था, 40 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आया है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या है। देखा जाए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 82, हम लोग को तो पता नहीं है ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक बार ए 2ab जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं कितना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इधर माइनस है तो उधर ले चलते हैं, तो लिख सकते हैं 82 प्लस 2 गुणे, ये 9 दिया है ए बी का मान, तो ए बी का मान 9 रख देते हैं, यानी कि 9 दूना 18, 82 100 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी बराबर स्क्वायर बराबर 100, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना
10 हो जाएगा। अब इतना का मान पूछा है तो हम लोग को लिख सकते हैं a प्लस बी, कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसका मान 10 दिया है तो 10 लाए हैं यहाँ 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 82, अब माइनस ए बी का मान दिया है 9, तो 82 में से 9 गया तो कितना आ गया, 12 में से 9 गया तो 3, और ये बच गया 7 गुणे 10 बराबर 730, 7 गुणे 73 गुणे 10 बराबर 730, ये आएगा आंसर। आ गया कितना 730, 730 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्न को सरल कीजिए। पहले छोटा क्वेश्चन से चलते हैं। 27 में से 3 गया तो कितना आ गया 24, 24 को 4 से भागा देते हैं, 4 छक्का 24, 4 बार में 4 में से 4 गया तो 0, यानी ये 0 हो गया, इधर का मान्य जो है 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से 17 8 136, 17 8 36 से 136, अब -6 बराबर आ गया 130, 130 ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया सी, ऑप्शन नंबर आ गया सी। समझ में आया, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 3 के पावर 71 प्लस 3 के पावर 72 प्लस 3 के पावर 73 प्लस 3 के पावर 74 प्लस 3 के पावर 75 डैश से विभाजित है, यानी किससे विभाजित है। ऐसे जब हो तो 3 के पावर 71 कॉमन ले लेंगे, अब गुणा हो जाएगा। अब जोड़ते हैं, यहाँ 3 के पावर 71 कॉमन ले लिया, यानी कि 0 0, किसी के पावर 0 तो 1, प्लस इसका पावर 3 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 71 गुणे, अब जोड़िए, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 27 आ गया, यहाँ पर 81 आ गया। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 10, 10 3 13, 13 27, 13 और 27 कितना आ गया 13 27 50, 13 27 40, 40 गो 81 गो 121, 121, अब 121 से विभाजित है, कहा जाए तो ये 3 के पावर 71 से भी विभाजित है, इसको 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, 11 11 है 121, 121 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, तो ये संख्या किससे विभाजित है, ऑप्शन नंबर दिया है सी, यानी 11 से पूर्णतः विभाजित है। बात समझ में आया है, बात समझ में आया तो लाइक करिए और दोस्तों लोग पे शेयर करिए, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 46 प्लस 3/4 गुणे 32 माइनस 6 बटा में, तो यहाँ से कटाया ना जाए, 4 8 32 8, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 के 24, 24 प्लस 46 अब माइनस 6, तो 6 40, 40 अभी 60 64 आ गया, ऊपर वाला का, नीचे वाला का हल कर दिया जाए, ये घटाएंगे तो आ गया 28, 28 को 4 से भाग देंगे तो 7 7 के 21, यानी 37 माइनस 21 बराबर 16 आ गया, इसका मान आ गया 16, 16 से काट देंगे 16 चौके 64, यानी कि 4 बार में कट गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बात समझ में आया है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए
8,000 रुपये उधार लेता है और वह उसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर पर ब्याज पर उधार देता है, उसका लाभ ज्ञात करें। यानी 5% के साधारण ब्याज पे दिया है, यानी कि हर वर्ष का ब्याज समान होता है, यानी बचती है 15% साधारण ब्याज, इसका हो जाएगा, उसका 70 का 21% हो जाएगा। लाभ कितना परसेंट का हो गया? 6% का। और 8,000 का 6% निकाल देंगे, 8,000 का 6% निकाल देंगे, यानी परसेंट हटा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 6 48, 480 रुपया लाभ होगा। 480 रुपया लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा? सी आ जाएगा। बात समझ में आया है? आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कारगर है। बी की तुलना में ए जो है 5 गुना अधिक कारीगर है, यानी 5:1 के अनुपात में काम कर रहा है। बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, तो जेन्युइन बात है कि कम लेगा ये, यानी यहाँ पर अनुपात में जब 4 कम ले रहा है तो 60 दिन का कम ले रहा है, 60 दिन कम टाइम ले रहा है। तो अनुपात 1 बराबर 15 चौके 60 यानी 15, यानी कि ये लेता होगा 15 दिन और ये लेता होगा 75 दिन, 15 5 75 दिन, क्योंकि कार्य क्षमता का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, तो ये 5:1 हो जाएगा। जो ज़्यादा काम करेगा वो कम समय लेगा, तो ये समय कम लिया, 15 दिन लिया। दोनों का एलसीएम 75 और कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 5 1 6, 6 के हिसाब से हो जाएगा। काट देंगे 6 से 3 से तो 25 3 75 और 3 से काटेंगे तो 2, यानी कि 12.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। बात समझ में आया है? आगे क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री है तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका एक केंद्र बिंदु है O, एक P बिंदु है, एक P बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहां से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है यहां से मिला देते हैं स्पर्श रेखा से। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी स्पर्श रेखा जहां छूती है और केंद्र से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर ले लिया है ऐसे और कहा है कि कोण ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लेते हैं। तो कोण PAB ये जो है 55 डिग्री का बन रहा है, 55 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का बनता होगा? मान लीजिए 55 में से घटा देंगे कितना? 90 में से 55 घटा देंगे, 90 में से यदि 55 घटा देते हैं तो बचता कितना है? यहाँ पर बच गया कितना? 35, 10 में से 5 गया तो 5, ये 8 में से 5 गया तो 3, यानी 35 डिग्री का ये कोण हो जाएगा 35 डिग्री का, तो ये भी तो कोण 35 डिग्री का होगा। यानी ये तो बन गया त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज, और ये हो गया 35 और ये हो गया 35, यानी 35 दूना 70 डिग्री हो गया। आप जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है जो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 70 घटा देंगे यानी 110 डिग्री, यानी कोण ओ का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3,000 रुपये है, यानी जो खरीदा है उसका मूल्य जो है 3,000 रुपये है। खरीदारी ठीक है। उसने एक वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरे वस्तु को 5% लाभ पर बेच देती है, यानी टोटल मिल गया 15% दोनों मिलाकर। तो उसे टोटल अर्जित कुल लाभ प्रतिशत में, यानी 2 से भाग दे देंगे, 2 गो वस्तु है तो काट देंगे, यानी कि 7.5% टोटल लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना हुआ? 7.5%। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है 21/16 गुणे रूट में 48 भागा x, रूट बड़ा रूट भागा 92 हो तो x का मान ज्ञात करे दे। अच्छा, लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 92 का स्क्वायर करेंगे, यानी 92 का स्क्वायर, ये 100 से 8 कम है, 8 8 है 64, 8 कम है तो और 8 कम कर देते हैं, यानी कि आगे कितना 8 कम करेंगे तो आ जाएगा 84, 84 आ जाएगा। 92 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 21/16 गुणे रूट में 48 भागा x, यही ना आया है। यहाँ से काट देंगे तो 21 चौक 84, 4 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा रूट में 48 भागा x बराबर 4। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 16, यानी कि हो जाएगा कितना 48/x बराबर 16। इधर गया इधर आया, यानी 16 16 थी 48, यानी x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। ऑप्शन नंबर आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 गो वर्ग का योग दिया है 24 37 है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है। एगो संख्या का वर्गमूल, संख्या दिया है, इसका वर्गमूल दिया है, इसका वर्गमूल दिया है 7, यानी संख्या कितना होगा 49, और वर्ग दिया, इसका वर्ग करेंगे तब तो वर्गों का है, तो 49 का स्क्वायर कितना 99 81 का 1, 9 चौक 36 दूना 72, 72 8 80 के 0 हाथ में 8, 4 चौक 16 8 16 8 24 24, यानी 29 का स्क्वायर दे दिया है, 49 के स्क्वायर 24, 24 0 1 हो जाएगा। अगर इसको घटा देंगे 24 0 1 घटा देंगे, यानी बच गया 36, यानी दूसरा संख्या का वर्ग बच गया, यानी कि b के वर्ग बच गया है 36, तो b कितना है इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि 6 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। ये 472 से विभाजित कर देते हैं, 472 से विभाजित करेंगे, यानी कि 2 बार में ले चलते हैं, 2 दूनी का 4, 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 1 9, घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, और ये 9 में से 4 गया तो 5, ये बच गया इतना। फिर 2 से ले चलते हैं, यानी कि 944 आ जाएगा। 944 में से इतना घटाते हैं तो 4 बच गया, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, ये आ गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 384 में जोड़ देंगे तो कट जाएगा। 384 जोड़ दीजिए, यानी आ गया कितना 48301,
यानी 10,384 ऐसी संख्या है कि जो कि 774 से पूर्णतः विभाजित है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर -4 बराबर 1154 है, तो एक्स प्लस एक्स के पावर -1 का मान क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, तो इसका कहने का मतलब है कि एक्स के पावर 4 प्लस एक्स बटा में एक्स के पावर 4 है, बराबर दिया है 1154। जब भी ऐसा देना 4 एक के बाद पूछ रहा है, यहाँ एक के पावर पूछ रहा है, तो पहले इसमें 2 जोड़कर और उसका वर्गमूल निकालिए। 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1156। 1156 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 34। अब आ गया किसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर का। तो एक्स का मान में फिर लेते हैं, तो एक्स का मान लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर +2 करके इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी एक्स प्लस 1 बटा में एक्स बराबर 36। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह कि एक्स प्लस एक्स के पावर -1 बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ माइनस रहता ना, तो माइनस वाला बात पूछता है 1 पे आके, तो वहां माइनस करके चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है 6 सेक स्क्वायर 49 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। अगर इसको साइन 90 माइनस थीटा पे बदल देंगे तो हो जाएगा टाइन स्क्वायर 49 डिग्री। आइए बतलाते हैं कि साइन स्क्वायर टाइन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि 6 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस तो प्लस 3/2 और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 अब -3। अब देखा जाए इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, कट आ जाएगा, 1 बटा में कट आ जाएगा तो y हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि टाइन से टाइन कट जाएगा 56 डिग्री, तो आ जाएगा y 3y अब बराबर y बटा में 3। अब ले चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाइए 6, इसको उधर ले चलते हैं। देखा जाए 6 दूना का 12, 6 दूना 12 3 15, 15/2 अब बराबर ये चल गया y बटा में 3 अब प्लस 3y, यही ना है। तो 3 का 9 1 10, ये ठीक है। 2/3 है ना जी, यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है, तो ये आ गया 2/3, तो 36 18 2 20, 20/3 आ गया। ये जोड़ देंगे तो 3 का 9 और 9 1 10y बटा में 3 अब बराबर 20/3, तो 3 से 3 कट गया, 10 दूना का 20, यानी y बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 2। बात समझ में आया है, y बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बी सी और डी का औसत भार 56 kg है। यदि ए बी सी का औसत भार 52 kg है तथा सी और डी का औसत भार 48 kg है, तो सी का भार ज्ञात करें। यानी 56 गुणे 4 कर देंगे, 4 को व्यक्ति है तो 4 कर देते हैं, यानी 6 चौका 24, यानी 224 सबका वजन भार आ गया। यहाँ पर ए बी सी का औसत भार 52, यानी 52 गुणे 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूना का 6, यानी कि 156 आ जाएगा। यहाँ पर सी डी का वजन दिया है 48, 48 दूना 96, जोड़ देंगे ये 6 6 12 के 2, यहाँ पर 9 5 14 1 15 के 5 1 1 2,
यानी कि 252 kg इसका आ गया। इसमें 2 बार सी जोड़ा गया तब, इसमें टोटल सी है तो सी घटा देंगे एक बार, यानी कि 224 घटा देंगे, यानी आ जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 28 kg। सी का वजन कितना है? 28 kg। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज क्या होगा? 11% का 2 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज? यानी 11 + 11 और +11 गुणे 11 अब बटा में 100, 11 11 121, यहाँ से 11 दूना 22, 23, 23:2, 23.21% हो जाएगा लाभ। अगर यही साधारण ब्याज कह रहा है तो 11 गुणे 2 बराबर 22% होगा, 22% होगा, यानी कि 4642 बटा में 23.21 गुणे 22। यहाँ से देखा जाए तो हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 23 दूना 46, 21 दूना 42, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 22 दूना का 44 और 00 तो 00, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4400 रुपये। साधारण ब्याज कितना होगा? 4400 रुपये। बात समझ में आया है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ जा रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 47077 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसमें कितना जोड़ा जाए? यानी 4, 5, 6, 8 का एलसीएम आ जाएगा 120, 120 और क्या 4708 में 120 से भाग देते हैं, कौन ऐसा संख्या जोड़ा जाए? तो 120 से भाग देंगे तो यानी कि बरचौक 48, 4 से किए देना, बरचौक 48, 3 बार में ले चला जाए, 3 बार में 0, 3 दूना का 6 और 3 एकम 3, घटाएंगे तो 0, 1, 1। अब कितना रखा जाए? 8 रख देते हैं, 8 उतार देते हैं। अब कितना बार में? 6 दूना का 12, 120 है, कितना रखा जाए? 4 रखते हैं, नहीं होगा। 12 8 96, 12 9 ठोल से 12 9 रखते हैं, 0, 9 दूना 18 के 8 और 9 1 10, इतना से तो कट नहीं रहा है, 110 कटना चाहिए। 12 9 ठोल से 108 0, यहाँ पर 11 0 10 0 6 1 1 110 0 0 घटा 12 9 ठोल से 100, 12 दहा में 20 से करते हैं, 12 दहा में 3 4 70, 12 दहा में 120, यानी 1200 कर देते हैं इसको। अब 1200 में 11 0 8 घटा देते हैं, यानी आ गया कितना? आ गया कितना? 10 10 में से 8 गया तो 2, और ये 9 में से
9 में से 0 गया तो 9, यानी 92 ऐसी संख्या है, 92 ऐसी संख्या है जो कि 4708 में हम लोग जोड़ देंगे तो वो संख्या 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सरल कीजिए, इसका हल निकाला जाए। यहाँ से 7 चौक 28 4 और 4 5 6 20, 20 अब प्लस 6.25 और -5। अगर करते हैं तो ये 1.5 जोड़ देंगे तो 21.25, इसको निकाला जाए, इसका कर दिया जाए। 15.8 में से 3.4 चला गया, यानी कि 12.4 बच गया, जो कि 3/4 से पूर्णतः विभाजित है यहाँ से। और ये हो गया 5, 9 दूना 18, 9 5 45 के 5, बचती हैं 15 4 19 के 9, अब 5 दूना 10, 10 1 11, यानी 11.95। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा कितना, चरती हैं 12 और 4 एकम 4, यानी 3.1, 3.1 और तितरी के 9.1, 9.1 आ गया। और उधर दे दिया है 11.95, जोड़ देंगे तो 5 और 9 1 10 के 0 और 9 1 10, 1 11 का 1, 1 1 2, कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं गड़बड़ हुआ है। यहाँ से देखा जाए, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, अब बचती हैं 15, 15 4 19 के 9, हाथ में 1, और 5 दूना का 10 1 11। ठीक है, यहाँ ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो 12.4 ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे, अच्छा तो गुणा किए हैं तो 3 ना होगा जी, ये 3 आ जाएगा, तो ये ई आ गया 2, यानी 21.25 इसका भी आया, 21.25 इसका भी आया, तो इसको निकाल देंगे 21.25, अगर काट देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 है, यहाँ पर 4:5 होगा, 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फर्म के पुरुष और महिलाओं का सदस्यों का नया अनुपात क्या है। देखा जाए, ये 4 है, ये 5 है, इसमें 80% तथा उसमें 60% बढ़ोतरी किया गया, 80% बढ़ोतरी किया गया, यानी 180 और बट्टा में 100%, हटाएंगे तो 100। ठीक है, ये कर दिया 60%, यानी 60% कर देंगे तो 160 और बट्टा में 100 आ जाएगा, परसेंट हटा तो ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 4 चौका 16 4, यहाँ से काटेंगे तो 2 और यहाँ से काटेंगे तो 9, यानी 9:5 दूना का 10, 9:10 हो जाएगा, और 9:10 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, मन्नू कुमार, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बी सी डी ई तथा एफ का माध्य 36 है। ए बी सी डी
ई एफ का माध्य 36 है, यानी 2 2 4 2 6 को संख्या का माध्य जो 36 है। कह रहा है बी डी एफ का माध्य 28 है। बी डी एफ का माध्य जो है 28 है। तो कह रहा है ए सी ई का माध्य क्या है। तो देखा जाए 36 गुणे 6 कर देंगे तो टोटल संख्या का योग आ गया। यहाँ पर माइनस कर देंगे 3 गुणे 28 कर देंगे और जितना 3 उसका योग आ गया। अब बटा में 3 को बचा है तो 3 से भाग देते हैं, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 कॉमन कर लेंगे यानी 36 दूना 72 अब माइनस 28 अब बटा में 3 3 से 3 काट देंगे यानी 72 में से 28 घटा देंगे तो कितना आएगा। ये आ गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये 6, 6 में से 2 गया तो 4 यानी 44। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सी और ई का माध्य कितना होगा 44। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशियों को 98, 43, 21 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या देखा जाए 2:9 के अनुपात में है। इसको जो वोट मिला है अनुपात 9 बराबर मिला है 98, 43, 21। तो ये इधर चल जाएगा तो भागा लग जाएगा यानी 98, 43, 21 बटा में 9 और टोटल कह रहा है तो टोटल जोड़ देंगे यानी कि 11 भाग दे दीजिए। 9 एकम 9 जीरो हो गया 0 99 81 का 1 99 81 3 बच गया 43 29 27 29 27 तो हो गया 3 3 6 62 9 छक्का 54 81 99 81 यानी आ गया 10 93 इतना गुणे 11 से गुणा कर देना है। 11 से गुणा करने के नियम बतलाए हैं कि पहले जो संख्या है उसी तरह लिख देंगे 9 और इधर से जोड़ते जाएंगे इधर से छोड़ते जाएंगे यानी 9 6 15 के 5 अब उधर से छोड़ते जाएंगे इधर जोड़ते जाएंगे 9 3 12 6 3 9 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 1 1 2 यानी कि 20 और फिर 1 है तो 1 यानी 12 0 30 12 0 30 59 59 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। आगे कल फिर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोग पे शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि अच्छा लगा। ठीक है, अब फिर कल पढ़ेंगे सेट नंबर 15। समझ में आ गया तो थैंक यू।